नमस्कार बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पाठ 5 भूल का एहसास। यह एक मंगोल की लोक कथा है। तो बच्चों, मंगोल जो है वो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है जिसका विश्व के इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस जाति को मुगल नाम से जाना जाता है, जिससे मुगल राजवंश का नाम पड़ा। तो यह एक जनजाति है, मंगोल, है ना। आधुनिक युग में मंगोल लोग कहाँ रहते हैं? चीन और रूस में रहते हैं। तो उन्हीं मंगोल लोगों की यह एक कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे एक पाठ के माध्यम से, और पाठ का नाम है भूल का एहसास। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ परिचय। वृद्धावस्था में यदि हमारी शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि हमारे शरीर की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, तो हमारे अनुभवों में वैसे वैसे वृद्धि भी होती है। वृद्ध लोग उपेक्षा के नहीं बल्कि मान सम्मान के पात्र होते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन वैसे वैसे व्यक्ति के पास अनुभव अधिक होते हैं। तो इसलिए हमें वृद्ध लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, बच्चे जब छोटे होते हैं तब माता पिता पर आश्रित होते हैं। आप भी अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं ना। कोई भी चीज आपकी यहाँ वहाँ रख दी जाए तो आप कहते हो मम्मी ये चीज ढूंढ के दो, है ना, हाथ में चाहिए आपको, खाना बना के दो, खाना गर्म करके दो, है ना। तब माता पिता पर अधिक आश्रित होते हैं जब वो छोटे होते हैं। माता पिता उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति सहस्र करते हैं, उनकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं और उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं। परंतु जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तब वे अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं। क्या बच्चे अपने माता पिता की उसी प्रकार सेवा करते हैं जैसे उनके माता पिता बचपन में उनकी किया करते थे? वृद्धावस्था की समस्याएं आधुनिक समय में अधिक उभर कर सामने आ रही हैं। इसीलिए तो बहुत ज्यादा वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ना बच्चों, क्योंकि वृद्ध लोगों को उपेक्षा से देखा जाता है। अब संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार होते थे जिसमें दादा दादी चाचा चाची पूरा परिवार एक साथ रहता था, लेकिन अब एकल परिवार बन गए। एकल परिवार जहाँ पर मम्मी पापा और बच्चे बस, ठीक है। तो वृद्ध अपने को उपेक्षित तथा अकेला अनुभव कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें सहारे तथा अपनेपन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को चाहिए कि वे भी अपने माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जैसे उनके माता पिता उनका रखते थे। तो बच्चों, आप भी अपने माता पिता का ध्यान रखें। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की यह कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, बहुत हठीला, क्रूर तथा क्रोधी। दूसरों पर दया करना उसे आता ही नहीं था। प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी था, परंतु राजा के सामने कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए राजा के प्रत्येक आदेश को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाता था। क्यों स्वीकार कर लिया जाता था? क्योंकि राजा बहुत क्रोधी था, हठीला था और दयावान बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन संध्या समय, संध्या मतलब होता है शाम के समय, दिन शाम के समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। वृद्ध पुरुष मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। इस कारण राजा को आगे निकलने में असुविधा हो रही थी। तो अचानक राजा ने घोड़े को एड़ी लगाई, मतलब एड़ी से जोर से मारा, तो तेजी से आगे घोड़ा आगे निकल गया। इससे जो वृद्ध है उसको धक्का लगा और वो गिर गया। तो जो वृद्ध व्यक्ति था यानी बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी जो आंखें थी वो कमजोर थी, वह देख नहीं सकता था सही से,
वह राजा को पहचान नहीं पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर, तुझे दिखाई नहीं देता? एक बूढ़े लाचार को इस प्रकार गिराते हो? तो राजा वापस लौट आया और उसे धमकाने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमजोर और शक्तिहीन हूँ, इसलिए तुम अपना बल प्रदर्शन कर रहे हो। यह क्यों भूलते हो कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे? बिल्कुल बच्चों, क्या होता है, पहले बचपन आता है, फिर जवान होते हैं और धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आती है और उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बूढ़ा होना ही पड़ता है। इसीलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि एक दिन तुम भी मेरी अवस्था में अवश्य आओगे। तो राजा को वृद्ध की कही बात लग गई। क्रूर राजा को यदि किसी से डर लगता था तो वह था बुढ़ापा। राजा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। वह स्वयं की कभी बूढ़े के रूप में कल्पना भी नहीं कर पाता था। यदि उसके बालों में एक सफेद बाल झलकता तो वह उसे तुरंत उखाड़ फेंकता। चेहरे पर आई झुर्रियां उसे पसंद नहीं थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं बूढ़ा और अशक्त हो गया तो मुझसे कौन डरेगा? मेरी प्रजा तो मेरे आदेश का पालन भी नहीं करेगी। सारी रात वह परेशान इधर उधर घूमता रहा। अब उसे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ होने लगी। कुछ दिन सोचने के बाद उसने अपने राज्य से बुढ़ापे को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने क्या निर्णय लिया कि बुढ़ापे को अपने राज्य से समाप्त कर देना है, कि कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं रखना है अपने राज्य में। उसने ऐलान किया कि जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त है वे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। यदि कोई वृद्ध राज्य में दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। राजा के इस ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रायः हर घर में रोने की आवाजें आने लगी। राज्य के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास पहुंचे तथा मंत्री से प्रार्थना की कि वे राजा से ये ऐलान वापस लेने का अनुरोध करें। मंत्री से बात करते समय भी उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। मंत्री बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उसने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया और स्वयं इस बारे में राजा से बात करने की ठानी। ठीक है, हिम्मत करके उसने राजा से पूछ ही लिया। क्या पूछा? कि आप वृद्धों के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं? यानी कि वृद्ध लोगों को आप क्यों पसंद नहीं करते हैं? तो राजा ने बताया कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो किसी काम के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी वो काम के योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मंत्री ने राजा को समझाया कि वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वरदान है। अभिशाप मतलब क्या होता है? श्राप, है ना? बुरी चीज नहीं है, वो वरदान है। वृद्ध लोगों के पास ज्ञान का भंडार और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं। जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, न कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। हाँ बच्चों, तो क्या समझाया मंत्री ने? मंत्री ने समझाया कि वृद्ध लोगों के पास क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है और अनुभवों की पूंजी होती है ना? जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के तरीके होते हैं और उन सारी चीजों को हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी और सभी वृद्धों को राज्य से निकाल दिया। लेकिन उनके परिजन बार बार याचना करते, दया की भीख मांगते और विलाप करते। इससे तंग आकर राजा ने नई घोषणा की, फिर से एक नई घोषणा की कि राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। क्या है? राज सरोवर में, सरोवर तालाब में एक सोने का घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने साथ रखने का अधिकारी होगा। यानी कि अपने बूढ़े माता पिता को वही व्यक्ति अपने साथ रख सकता है जो सोने का घड़ा निकाल के लाएगा सरोवर से। ये शर्त रख दी राजा ने। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके साथ ही उसे वह सोने का घड़ा भी इनाम में दिया जाएगा। परंतु यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। ये राजा ने घोषणा कर दी।
अब राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक सरोवर पर इकट्ठे हो गए। उन्हें सरोवर के स्वच्छ जल में एक घड़े का आकार दिखाई दिया। कई युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर जैसे ही वे पानी में कूदते, घड़ा पानी में डूब जाता। इस कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद डर के कारण किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, क्या कहा राजा ने? क्या शर्त रखी? राजा ने शर्त रखी कि राज सरोवर है, एक तालाब है, उसमें सोने का घड़ा है, और जो उस सोने के घड़े को निकाल के लाएगा, उसके बुजुर्ग माता पिता उस राज्य में रह सकते हैं, उनके अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, और बाद में वो सोने का घड़ा भी उसे ही दिया जाएगा, और जो नहीं लाएगा उसके माता पिता को मार दिया जाएगा। तो बहुत से युवकों ने कोशिश की, जैसे ही वो सरोवर में छलांग लगाते वैसे ही वो घड़ा डूब जाता और वो व्यक्ति भी वहीं नहीं सरोवर में ही डूब जाता। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। क्या कोई व्यक्ति उस घड़े को निकाल पाया? क्या राजा के लिए इनने कोई और घोषणा की होगी, है ना? तो इस तरह के सवाल हमारे मन में हैं और इन सवालों का उत्तर मिलेगा हमें दूसरी वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे पाठ आप रीड करेंगे, ठीक है? और जितना मैंने पढ़ाया है पेज नंबर 39, 38 और 39, इसमें से आप 10 शब्द कठिन शब्द चुनकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।